काव्या एक टक बिना कुछ बोले इस आदमी के चेहरे को देखती जा रही थी। काव्या की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें इस आदमी के चेहरे को स्कैन कर रही हों। अनाया की सारी बदतमीजियां इस वक्त काव्या के लिए सेकेंडरी हो चुकी थी। वो बस अपने आप से भीतर ही भीतर सवाल किए जा रही थी कि कौन है ये आदमी, और काव्या को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस आदमी का चेहरा उसके बच्चों से मिलता जुलता है। यहाँ अनाया के चेहरे पर एक अजीब तरह की खुशी थी। वो एक बहुत बड़ी बेइज्जती से बच गई थी, वो भी उस आदमी की बदौलत जो उसकी लाइफ में एक अहम जगह रखता है। अनाया सिर्फ उससे प्रोफेशनली ही जुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि पर्सनली भी दोनों रिलेशनशिप में थे और जल्द ही उनकी एंगेजमेंट होने वाली थी। यहाँ उस आदमी की आंखें काव्या के दिल में धंसती जा रही थी। उसके हाथ का टच भी उसे लगातार अनकंफर्टेबल किए जा रहा था और वो अपना हाथ छुड़वाने के लिए बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ग्रिप ढीली ही नहीं पड़ रही थी। इस तरह की वायलेंट घटना होते देखकर ऑक्शन के मैनेजमेंट के लोग बीच में आ जाते हैं और मामले को कूल करने की बात कहते हैं। एमसी तुरंत स्टेज से भागकर नीचे आ जाता है, लेकिन वो हेल्पलेस सा फील कर रहा है और कहता है, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग प्लीज अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। ऑल गुड, ऑल ओके, प्लीज अपना सहयोग दें ताकि ऑक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। आदमी काव्या का हाथ छोड़ता है और अनाया के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहता है, कम डार्लिंग। दोनों हाथों में हाथ डालकर वापस अपनी सीट की तरफ चल पड़ते हैं। जाते हुए अनाया गुस्से में पलटकर काव्या को देखती है, लेकिन काव्या की नजर उस आदमी पर टिकी है। काव्या शॉक में तुरंत वहां से निकल जाती है। वो अर्जुन के घर पहुंचती है, जहां वो और उसके बच्चे रुके हुए हैं। काव्या के दिमाग में लगातार वो चेहरा चल रहा है। अभी कुछ देर पहले जिस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा था, काव्या को ऐसा क्यों लगा जैसे वो उस टच को महसूस कर सकती है। ऐसी फीलिंग जैसे कि पहले से वो उस आदमी को जानती हो। वो बेतहाशा भागकर बाथरूम में जाती है और वॉश बेसिन के नल को चालू करके लगातार बार बार साबुन से अपना हाथ धोई जा रही है, लेकिन कई बार साफ करने के बाद भी उस आदमी के टच की फीलिंग काव्या के हाथ से नहीं जा रही। बार बार उस आदमी के बारे में सोचते हुए उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। ऐसे में अचानक काव्या के दरवाजे पर नॉक होता है। काव्या चौंक कर पलटती है। उसका डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। खाना खाओगी या गरम गरम कॉफी हो जाए? अर्जुन को दरवाजे पर देखकर काव्या रिलैक्स होती है, जैसे उसे किसी और इंसान के होने की उम्मीद थी, लेकिन वो अर्जुन था। काव्या खुद को संभालते हुए अपना सिर पकड़ते और बालों को पीछे करते हुए कहती है, कॉफी? या थैंक्स फॉर आस्किंग, इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है कॉफी की। थैंक्स तो कॉफी पीने के बाद बोलना, चेंज करके आइए मैडम, आपकी कॉफी आपको रेडी मिलेगी। अपनी बात बोलते हुए अर्जुन किचन की तरफ निकल जाता है और काव्या अपने रूम की तरफ। रात हो चुकी थी। आरव और रेहान को अर्जुन सुला चुका था। काव्या रूम में जाकर उन्हें देखती है, उनके माथे पर किस करती है और कपड़े चेंज करके बाहर लिविंग रूम में आती है। अर्जुन बड़ी देर से नोटिस कर रहा है कि काव्या हाथ में कॉफी लिए सोच में डूबी हुई है। आधा घंटा हो गया, वो गुमसुम बैठी हुई है। इतनी देर बाद जब अर्जुन से नहीं रहा गया तो अर्जुन ने माहौल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, काव्या। अपना नाम सुनकर काव्या जैसे किसी सपने से चौंकी और बोली, हाँ बोलो। अर्जुन अपनी बात आगे बढ़ाता है, क्या बात है काव्या? कौन सी टेंशन तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है? बताओ मुझे, यू कैन शेयर विद मी, दोस्त हैं हम। ऐसी कोई बात नहीं है अर्जुन। बिना अर्जुन की तरफ देखे बेमन से बोलते हुए काव्या ने उसकी बात टाल दी। काव्या का इतना कोल्ड रिप्लाई अर्जुन को और परेशान कर देता है। अर्जुन कहता है, तुम्हारी मर्जी, तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। यू नो काव्या, मुझे लगता है तुम मुझे अपना दोस्त ही नहीं मानती। काव्या को फील होता है कि शायद उसने अर्जुन को हर्ट कर दिया। वो कहती है, नो नो अर्जुन, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। इस शहर में एक तुम ही हो जिस पर मैं ट्रस्ट करती हूँ। तुम्हारे ही भरोसे तो मैं वापस लौट कर आई हूँ। प्लीज कुछ भी अदरवाइज मत सोचो। अर्जुन काव्या की बात को एक्सेप्ट करते हुए आगे बोलता है, तो फिर क्या वजह है कि तुम मुझसे सब कुछ छिपा रही हो?
यहाँ अनाया तेजी से दौड़ते हुए अपनी माँ के रूम में दाखिल होती है। उसकी हड़बड़ाहट को देखते हुए उसकी माँ अशुला भी घबरा जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ? फिल्म सिनेमा अवार्ड में तुम्हें नॉमिनेशन नहीं मिला क्या? मॉम, मुझसे भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई हमारे लिए, अनाया ने फूली हुई सांस में ही कहा। अरे लेकिन हुआ क्या? जल्दी बताओ। हार्ट अटैक आने के बाद बताओगी क्या? मॉम, काव्या वापस आ गई है। ये सुनकर अशुला के माथे पर पसीना आ जाता है, जैसे वो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं कर पा रही। काव्या? कहाँ? कैसे? मॉम, आज वो मुझे ऑक्शन वेन्यू पे मिली थी, अपनी माँ का हार खरीदने आई थी और मुझे बेवकूफ बना गई। लेकिन उसके कपड़े और लुक से तो लग रहा था जैसे वो पैसों में खेल रही हो। उसने सबके सामने मुझ पर हाथ पे उठाने की कोशिश की। मॉम, मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, पता नहीं वो क्या करेगी। दोनों माँ बेटी के माथे पर टेंशन की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। कुछ सोचते हुए अशुला ने कहा, अगर वो 7 साल बाद वापस आई है तो जरूर किसी मकसद से आई होगी। हमें पता लगाना होगा कि वो कहाँ रुकी है और इन 7 सालों में उसकी जिंदगी में क्या हुआ। तुम्हारी जिंदगी में कितना कुछ हो गया इन 7 सालों में काव्या। आई नो यू, तुम एक ब्रेव वुमन हो, तुम सब कर लोगी, बट यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी। तुम्हें उदास देखता हूँ तो बहुत बुरा फील होता है। मैं जानता हूँ तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं है, तुम अकेली काफी हो। मैं बस एक दोस्त होने के नाते तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, तो कभी भी कोई भी जरूरत हो तो प्लीज हिचकिचाना मत, एक बार जरूर बोलना मुझसे। अर्जुन की बातें सुनकर काव्या की आंखों में आंसू निकल आते हैं। शुक्रिया। अपने भर आए गले से काव्या सिर्फ इतना ही कह पाती है। इनकी बातें चल ही रही होती हैं कि पीछे से आरव की आवाज आती है, मम्मा। काव्या पलटती है तो देखती है आरव रो रहा है और रेहान उसके पीछे है। काव्या झट से जाकर रोते हुए आरव को सीने से लगा लेती है। पूछती है, क्या हुआ इसको रेहान? रेहान बताता है कि मम्मा, इसको नींद नहीं आ रही थी, कोई सपना देखकर चौंक के उठा, मुझे चुप नहीं हो रहा था तो मैं इसे आपके पास ले आया। काव्या आरव को दुलारती है, नहीं मेरा बच्चा, कुछ नहीं, डरो मत, मम्मा है ना आपके पास, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, रिलैक्स बेटा, चलो मैं आपको सुलाती हूँ। काव्या अर्जुन से कहती है कि वो बच्चों को सुलाकर वापस आ रही है और आरव को गोद में लेकर अपने रूम में जाती है। रेहान भी उसके पीछे पीछे रूम में आ जाता है। काव्या जैसे ही आरव को बिस्तर पर सुलाती है, आरव अपने नन्हे हाथों से काव्या का गला पकड़े रहता है। काव्या उसे प्यार से सो जाने के लिए कहती है, लेकिन वो जिद करता है कि वो आज मम्मी के साथ ही सोएगा। रेहान कहता है, मम्मा, आज आप आरव को अपने साथ सुला लो, मैं अकेला सो जाऊंगा और मुझे तो डर भी नहीं लगता। मैंने अपने ड्रीम्स में अपने सोल्जर्स रखे हैं, वो सब डीमंस को मार देते हैं। आप आरव को अपने साथ सुला लो, मेरी टेंशन मत लो। रेहान की क्यूट सी बात सुनकर काव्या को रेहान पर प्यार आता है और दुलार में उसके सर पर हाथ फेरते हुए माथे को किस करती है। बेटा, आप दोनों ब्रेव हो और मुझे पता है आप दोनों अकेले सो सकते हो। आप सो जाओ, मम्मा को अर्जुन अंकल से एक जरूरी बात करनी है, उसके बाद मम्मा यहीं आकर आपके पास सोएगी, ओके? दोनों बच्चे हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हैं और अपनी अपनी चद्दर ओढ़कर कहते हैं गुड नाइट। काव्या गुड नाइट कहकर वहां से चली जाती है। रेहान आरव से कहता है, आरव, मम्मी को अर्जुन अंकल से क्या इम्पोर्टेंट बात करनी होगी? How do I know, bro? आरव ने ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए कहा, तो पता करते हैं ना, चल। रेहान ने अपना खुराफाती दिमाग चलाया और दोनों बिस्तर से उठ गए। अर्जुन अभी भी अपनी बची हुई कॉफी खत्म कर रहा था। काव्या आकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाती है। बिना किसी भूमिका के अर्जुन से कहती है, अर्जुन, मुझे आरव और रोहन का स्कूल में एडमिशन करवाना है, हो जाएगा ना? अर्जुन ने कहा, वो तो जाएगा काव्या, लेकिन वहां तुम्हें एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। काव्या सोच में पड़ जाती है कि अर्जुन किस सवाल की बात कर रहा है। अर्जुन कहता है, देखो काव्या, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने तुम पर कभी दबाव डालकर तुम्हारी पीछे की जिंदगी के बारे में नहीं पूछा। जितना तुमने कहा मैंने मान लिया।
तुमने मुझे बताया कि ऑस्ट्रेलिया में तुम्हें किसी से प्यार हुआ। तुम दोनों महीना भर साथ रहे और उसके बाद वो तुम्हें छोड़कर चला गया। बाद में तुम्हें पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें सिंगल मदर बनने का रास्ता चुना। इस पुरुषवादी समाज में तुमने सिर्फ फैसला नहीं लिया, चैलेंज लिया है काव्या, और तुम इस बात को बहुत अच्छे से जानती हो। काव्या अब भी अर्जुन की बात को समझने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने आगे कहा, लेकिन ये दुनिया ऐसी नहीं है। ये दुनिया एक पैटर्न पर चलती है। लोग एक सिस्टम फॉलो करते हैं, एक सोशल सिस्टम होता है जिसके दायरे में रहते हैं लोग। मैं बात को ज्यादा घुमा फिरा कर तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा काव्या, मैं बस तुम्हें इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूं। तुम ये बताओ कि तुमने कभी उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की? अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए उसे ढूंढने की कोशिश करूं। अब शायद वो आदमी बदल चुका हो, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका हो और अब वो तुम्हें और दोनों बच्चों को अपनाना चाहे। काव्या ने जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं। दरअसल जितनी बार अर्जुन ने उस आदमी का जिक्र किया, हर बार काव्या के दिमाग में एक ही चेहरा आ रहा था और वो था उस आदमी का जिसे काव्या ने आज ऑक्शन में देखा था। उसके चेहरे को याद करके काव्या गुस्से में आ गई थी। उसने कहा, कभी नहीं, मुझे उस आदमी की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेली अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए केपेबल हूँ। उस आदमी से मैं नफरत करती हूँ और ये नफरत कभी भी हमदर्दी में नहीं बदल सकती। उसके लिए अब मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी में कोई जगह नहीं है। He is no more for us। लेकिन काव्या, हम जिस भी स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए जाएंगे, वो हमसे इन बच्चों के बाप का नाम जरूर पूछेंगे। तब क्या जवाब दोगी? अर्जुन की ये बात सुनकर जैसे काव्या के सामने पूरी दुनिया और दुनियादारी एक बड़े और नए चैलेंज की तरह खड़ी हो जाती है। अर्जुन आगे कहता है कि बात सिर्फ एडमिशन तक ही नहीं है। स्कूल में बच्चे पढ़ने जाएंगे और दूसरे बच्चों से इनका आमना सामना होगा। कई तरह के फंक्शन होंगे, कई एक्टिविटीज होंगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होंगी और हर जगह एक बाप की जरूरत होगी। तुम कहाँ कहाँ किस किस को जवाब देती फिरोगी? ये सवाल जवाब कहीं इन बच्चों की जिंदगी ना बर्बाद कर दे। ये सारी बातें सुनकर काव्या गहरी सोच में डूब जाती है और बच्चों के भविष्य की चिंता एक माँ को भयानक परेशान करने लगती है। काव्या सोचती है कि अर्जुन की कही सारी बातों से झलक रही सच्चाई से वो मुंह नहीं मोड़ सकती। काव्या को इस सिचुएशन का सामना आज नहीं तो कल करना ही था और अब कोई जवाब नहीं था उसके पास अर्जुन की बातों का। अर्जुन काव्या के चेहरे को देखकर उसकी टेंशन का अंदाजा लगा सकता था। पास आकर बगल में बैठते हुए काव्या का हाथ अपने हाथों में लेते हुए अर्जुन ने कहा, काव्या, जिंदगी में एक बार बुरा होने का ये मतलब नहीं है कि कभी अच्छा होगा ही नहीं। अप्स एंड डाउन्स हर इंसान के जीवन में आते हैं। सो प्लीज, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ को यूं ही मत गुजर जाने दो पुरानी बातों को सोचते हुए। जो हुआ है पास्ट में उसे भूलने की कोशिश करो और एक फ्रेश स्टार्ट दो अपनी लाइफ को। इन बच्चों को एक पिता की जरूरत है, इनसे इनका हक मत छीनो। काव्या सीधे अर्जुन से पूछती है, तुम कहना क्या चाहते हो अर्जुन? साफ साफ कहो। अर्जुन सीधे अपनी बात काव्या के सामने रखता है बिना हिचकिचाए। मुझे लगता है काव्या, तुम्हें दूसरी शादी को कंसिडर करना चाहिए। तुम्हें एक साथी की जरूरत है। ये सुनते ही काव्या का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है और वो उठकर खड़ी हो जाती है। नहीं, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मेरी लाइफ अब सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है। That's it। ऐसा कहकर काव्या उठती है और अपने कमरे की तरफ जाने के लिए चल पड़ती है। थैंक्स फॉर द कॉफी अर्जुन, गुड नाइट। अर्जुन समझ जाता है कि आज उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। शायद उसे ये सब बातें काव्या को नहीं बोलनी चाहिए थी। अर्जुन काव्या से माफी मांगते हुए कहता है कि I'm sorry काव्या, अगर मेरी बातों से तुम्हें दुख पहुंचा तो मेरा मकसद तुम्हें बिल्कुल भी दुखी करना नहीं था। काव्या हल्का सा स्माइल करती है और कहती है, मुझे पता है अर्जुन, इट्स ओके। अचानक कुछ गिरने की आवाज आती है। अर्जुन सीढ़ियों की तरफ देखता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। आरव और रेहान, जो अब तक छिपकर काव्या और अर्जुन की बातें सुन रहे थे, तेजी से अपने कमरे की तरफ भागते हैं और झट से अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो जाते हैं। काव्या रूम में दोनों बच्चों को सोया देखती है और खुद भी आकर बिस्तर पर लेट जाती है। धीरे धीरे काव्या की आंख लग जाती है।
आधी रात को काव्या अपने बेड पर गहरी नींद में लेटी हुई है कि अचानक कोई हाथ उसकी कमर को कसना शुरू करता है। काव्या हटाने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ की पकड़ उसे और जोर से कसती जा रही है। हाथ धीरे धीरे काव्या के सीने की तरफ बढ़ता है। काव्या पूरी ताकत से खुद को झटकती है, मगर खुद को उस हाथ की जकड़न से बचा नहीं पाती। गहरे अंधेरे में धीरे धीरे काव्या उस आदमी की शक्ल को पहचान रही है। वो शक्ल उसी आदमी की शक्ल थी जिसने आज ऑक्शन में उसका हाथ पकड़ा था। आगे की